तो अल्लाह फरमा रहा है जो ईमान वाले हैं वो शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। यानी ईमान अल्लाह से मोहब्बत का नाम नहीं है, ईमान मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है। क्योंकि जब ईमान आएगा तब आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, लेकिन ईमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हुजूर से पूछिए। हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। लोगों, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला बन ही नहीं सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला हो ही नहीं सकता। हुजूर कब तक? फरमाया जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, उसकी औलाद और दुनिया की हर चीज से महबूब ना बन जाऊं। लेकिन बर्फ एक ऐसा सौदा है, कल 1000 गिराक क्यों ना आ जाएं, बर्फ ही नहीं रहेगा तो आप क्या बेचेंगे? तो बर्फ तिजारत करने वाला वो अपने खरीदार का इंतजार नहीं करता। तो फरमाते हैं वो मैं उसके पास गया, फरमाया आज मुझे इस आयत का तर्जमा समझ में आया। कहा वो कैसे? कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। जिस तरह तेरा बर्फ बूंद बूंद करके पिघल रहा है, उसी तरह मेरी जिंदगी सांस सांस करके खत्म हो रही है। अब तेरा फायदा यह है कि तू इस बर्फ के बदले पैसे हासिल कर ले, इस बर्फ के बदले दिरहमो दीनार हासिल कर ले, तब तो तेरा माल सेफ हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं इन सांसों के बदले अल्लाह की रजा हासिल कर लूं, उसके हबीब की रजा हासिल कर लूं, जो उसने हुक्म दिया है उस हुक्म को पूरा कर लूं, तब तो मेरी जिंदगी वसूल है, वरना मेरी जिंदगी खसारे में है। तो है लोग इतने बिजी होते हैं असर की नमाज के वक्त कि अपने रोजी के चक्कर में असर की नमाज को कज़ा कर देते हैं। तो अल्लाह ने असर की नमाज की कसम खाकर बंदे को यह समझाया कि बंदे रिस्क की तलाश में कहीं अपने राज़िक को न भूल जाना, जल्द से जल्द असर की नमाज को अदा कर लेना। तो ये तीसरी कसम हो गई। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आज के इस जुम्मतुल मुबारक के दर्स में खिताब के लिए मैंने किताब शिफा कुरान मजीद से सूरतुल असर की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम मेरे दिल में हक पैदा फरमाए, ज़बान से हिकमत भरे जुमले साबिर फरमाए और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। सूरतुल असर ये कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत है, सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है, लेकिन सबसे मुख्तसर सूरतों में से होने के बावजूद ये सूरतुल असर इतनी जामे है, इतनी कंप्लीट सूरत है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा सिर्फ इस एक सूरत को समझ ले, इसके मानी और मफहूम को जान ले और इस एक सूरत को अपने अंदर उतार ले और जो अल्लाह बंदे से मुतालबा कर रहा है इस सूरत में उस एक मुतालबे को पूरा कर ले, तो बस ये एक सूरत बंदे की दुनिया आखिरत हर जगह को कामयाब बनाने, कामरान बनाने और उसे अल्लाह का महबूब बंदा बनाने के लिए काफी है। बस एक सूरत। हजरत उमर बिन हफ्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मक्का में दो सहाबी थे जो आपस में दोस्त थे। जब भी वो कभी मुलाकात करते, एक दूसरे से मिलते, तो जुदा होने से पहले पहले, मीटिंग खत्म करने से पहले पहले इस सूरत को वो जरूर तिलावत कर दिया करते थे। मैंने पिछले दरसों में आपको बताया है, तिलावत अलग चीज है, क़िराअत अलग चीज है। क़िराअत बस ऐसे ही पढ़ देना, क्या पढ़ा कुछ नहीं मालूम, बस पढ़ दिया, और तिलावत उसे समझकर पढ़ना, उसे तिलावत कहते हैं। तो फरमाते हैं कि दो दोस्त जुदा होने से पहले पहले इस सूरत की तिलावत जरूर कर लिया करते थे। यानी एक दूसरे को सिर्फ दुनिया की बात तक अपनी महफिल को खत्म नहीं करते थे, अपनी मुलाकात को खत्म नहीं करते थे, बल्कि ये सूरत पढ़कर याद दिलाते थे कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह हमसे मुतालबा किस बात का कर रहा है, हमसे क्या चाहता है अल्लाह, ये याद दिलाते थे एक दूसरे को। तो ये सूरत पाक इतनी मुख्तसर है, मगर मुख्तसर होने के बावजूद इसमें इंसान को जिंदगी गुजारने का और कामयाब जिंदगी गुजारने का मुकम्मल दस्तूर और उसे ज़ाब्ता दिया गया है इस सूरत पाक में। इस सूरत पाक में इंसान के खसारे की बात की गई है, इंसान के घाटे की बात की गई है, इंसान के नुकसान की बात की गई है। लेकिन उस घाटे की बात करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कसम खाई है, और वो कसम है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक अस्र की कसम, वल अस्र, अस्र की कसम, बेशक इंसान बहुत बड़े खसारे में है। यह आयत का तर्जमा हुआ। अब आज की इस महफिल में और इस दर्स में हमें अस्र के माने को समझना है कि अस्र किसे कहते हैं। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह अस्र के 4 मानी और मफहूम बयान करते हैं, तवज्जो से सुनना है। सबसे पहला माना अस्र का पहला माना जमाना है। जमाना, जिस जमाने में हम सब जिंदगी गुजार रहे हैं, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर कयामत तक का सारा जमाना। तो माना क्या हुआ? जमाने की कसम, इंसान खसारे में है।
क्यों ये कसम खाई? इसलिए कि इंसान के खसारे का सबसे बड़ा गवाह खुद जमाना है, क्योंकि जमाने ने बहुत बड़े बड़े बादशाहों के, सुल्तानों के ताज और तख्त को उलटते हुए देखा है। इस जमाने ने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो बड़े ऐश में जिंदगी गुजारते थे, ऐसा लगता था कि कयामत आ जाएगी लेकिन इनकी ऐश में फर्क नहीं आएगा, इतनी दौलत इनके पास है, दुनिया ये समझती थी। फिर जमाने ने यह भी देखा कि वो सड़क के किनारे फुटपाथ पे बैठकर भीख मांगते हुए नजर आए। जमाने ने ऐसे लोगों को भी देखा जिनका रोब दबदबा ऐसा चलता था कि जो वो कह दे उस पर अमल करना पड़ता था लोगों को, लेकिन वो ऐसी जिल्लत और रुसवाई के साथ मरे कि जिसका अंदाजा नहीं है। जमाने ने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो पूरी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन आज उनका कोई नाम भी जानने वाला नहीं है, उनकी कोई हिस्ट्री पहचानने वाला नहीं है, पता नहीं उनकी हुकूमत कहां चली गई, उनका रोब दबदबा कहां चला गया। तो जमाने की कसम, इस जमाने में आप और हम क्या समझते हैं कि बहुत बड़े तीसमारता है? हमसे पहले भी यहां कोई तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो जमाने की कसम, इंसान खसारे में है। ये एक माना हुआ। दूसरा माना, असर से मुराद असर का वक्त है। क्यों असर के वक्त की कसम खाई? इसलिए कि असर का वक्त जो होता है वो बड़ा नाजुक वक्त होता है। जैसे ही सूरज असर के वक्त पर पहुंचता है, बहुत तेजी से गुरूब हो जाता है। तो अल्लाह ने असर के वक्त की कसम खाकर इंसान को होशियार किया कि ऐ इंसान, अपनी जवानी को देखकर गफलत में ना पड़ना, अपने बचपने को देखकर गफलत में ना पड़ना, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को देखकर गफलत में ना पड़ना। जिस तरह सूरज असर के वक्त आता है और पता ही नहीं चलता कैसे गुरूब हो जाता है, इसी तरह तेरी जिंदगी का सूरज भी असर के वक्त में आ गया है और पता नहीं वक्त गुरूब हो जाए। इसलिए मौत आने से पहले, तेरी जिंदगी का सूरज गुरूब होने से पहले, जिस मकसद के लिए तुझे भेजा गया है, जिस मकसद के लिए तुझे दुनिया में उतारा गया है, उस मकसद को समझ ले और उस मकसद के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर। ये दो माने हो गए। तीसरा माना असर का, नमाजे असर का वक्त है। नमाजे असर है क्यों? इसलिए जब नमाजे असर का वक्त होता है, हर कोई उस वक्त बिजी होता है। ऑफिस वाले ऑफिस का काम खत्म कर रहे होते हैं, दुकान वाले बाजार में भीड़ बढ़ जाती है, सारे लोग असर के वक्त खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं और दुकान बंद करने की जल्दी होती है, हिसाब किताब करना होता है कि दिन भर का क्या हमारा व्यापार हुआ, कल की तैयारी करनी होती है। लोग इतने बिजी होते हैं असर की नमाज के वक्त कि अपने रोजी के चक्कर में असर की नमाज को कज़ा कर देते हैं। तो अल्लाह ने असर की नमाज की कसम खाकर बंदे को यह समझाया कि बंदे, रिस्क की तलाश में कहीं अपने राज़िक को न भूल जाना, जल्द से जल्द असर की नमाज को अदा कर लेना। तो ये तीसरी कसम हो गई, तीसरा माना हो गया असर का। चौथा माना इमाम राजी बयान करते हैं, बहुत तवज्जो से सुनने का माना है। चौथा माना खास जमाना। पहला माना क्या था? मुतलक जमाना, जमाने की कसम। दूसरा माना असर के वक्त की कसम। तीसरा माना नमाज असर की कसम। और चौथा माना खास जमाने की कसम। और वो खास जमाना कौन सा है? वो जमाना अल्लाह के हबीब का जमाना है। तो अल्लाह ने अपने हबीब के जमाने की कसम खाकर बताया कि महबूब, आपके मुबारक जमाने की कसम, इंसान खसारे में है। इसलिए कि सबसे मुबारक जमाना अगर आपको देखना है, सबसे कामयाब जमाना अगर आपको देखना है, तो वो हुजूर का जमाना है। हुजूर के जमाने में इंसान की कामयाबी आपको नजर आएगी, इंसान के अंदर आपको सच्चाई नजर आएगी, इंसान के अंदर सदाकत आपको नजर आएगी, इंसान के अंदर अमानत का ख्याल आपको नजर आएगा, इंसान के अंदर अल्लाह की बंदगी का शऊर आपको नजर आएगा। और यह सारा कहां नजर आएगा? हुजूर के जमाने में नजर आएगा। हुजूर का मुबारक जमाना ऐसा था कि अगर उस जमाने में कोई अबू बकर था तो हुजूर के जमाने की बरकत ने उन्हें सिद्दीक़ अकबर बना दिया। अगर कोई सिर्फ उमर था, हुजूर के जमाने की बरकत ने उन्हें फारूक आजम बना दिया। अगर कोई सिर्फ उस्मान था, हुजूर के जमाने की बरकत ने उन्हें उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन बना दिया। अगर कोई सिर्फ अली था तो शेरे खुदा हैदर कर्रार बना दिया। हुजूर के जमाने की बरकत ने सिर्फ बिलाल को सारे ईमान वालों की आंखों का हिलाल बना दिया। यह हुजूर के जमाने की बरकत है कि क्लाइमैक्स, सबसे अच्छाई अगर देखना है तो हुजूर का जमाना है। और खुद हुजूर भी फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा यक्सुल कसीर। हुजूर फरमाते हैं, लोगों, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, उसके बाद जो उससे जुड़ा हुआ जमाना है वो सबसे बेहतरीन है, फिर जो उससे जुड़ा है वो बेहतरीन है, उसके बाद झूठ फैल जाएगा। तो सबसे बेहतरीन जमाना हुजूर का जमाना। तो अल्लाह ने अपने हबीब के जमाने की कसम खाई। बगदाद में एक ताजिर हुआ करता था, तिजारत करने वाला। उसका काम था रोटी बेचना, लेकिन उसका मामला बड़ा अजीब था। वो रोटी बेचता था तो आज की रोटी, ताजा रोटी जो बना के लाता था, उसको बेचता था एक आने में, और जो कल की रोटी होती थी उसे बेचता था 2 आने में। आज की ताजा रोटी एक आने में, बासी रोटी 2 आने में। किसी ने पूछा, भाई मामला समझ में नहीं आया, दुनिया का दस्तूर तो अलग है कि दुनिया ताजी चीज को महंगाई में बेचती है और बासी को सस्ते में बेचती है, और आप मामला उल्टा करते हो कि ताजी चीज को सस्ते में बेचते हो, बासी चीज को महंगाई में बेचते हो। तो उस बंदे ने बताया कि आपकी मर्जी, खरीदना है तो खरीदिए,
कीमत तो यही रहेगी, कीमत नहीं बदलेगी। उसने कहा कि ठीक है, बस इसका राज तो बता दे कि ये राज ऐसा क्यों है। तो उसने बताया कि बासी रोटी महंगी इसलिए है कि ये रोटी एक दिन हुजूर के जमाने से करीब है, ये रोटी हुजूर के जमाने से करीब है, हुजूर के जमाने की कुर्बत ने इसकी कीमत बढ़ा दी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाकर फरमाया, महबूब आपके मुबारक जमाने की कसम। और ये जमानी बात नहीं है, इमाम राजी ये बातें लिखते वक्त एक दलील लाते हैं और दलील में सूरतुल बलद की आयत पेश करते हैं। फरमाते हैं अल्लाह ने अपने महबूब के मकान की कसम खाई। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे इस शहर मक्का की कसम। शहर मक्का की कसम किस लिए? इसमें शहर मक्का में खाना काबा है इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए भी नहीं कि इसमें मीना और अरफात है, इसलिए भी नहीं, इसमें सफा मरवा है, इसलिए भी नहीं, मीना मुज़दलिफा है, इसलिए भी नहीं, इस शहर मक्का की कसम इसलिए भी नहीं कि यहां ज़मज़म है। फिर मौला तू शहर मक्का की कसम क्यों खा रहा है? आगे फरमाता है वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम खा रहा हूं क्योंकि शहर मक्का की गलियों ने आपके कदमों के बोझे लिए हैं। इस शहर मक्का की कसम इसलिए है कि इसकी फिजाओं में आपके खुशबू, आपकी सांसों की खुशबू फैली हुई है, इसलिए मैं शहर मक्का की कसम खा रहा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां मुस्तफा थे उस जगह की कसम खाई। फिर एक बड़ी प्यारी बात है, उलमा इकराम का इस बात में इख्तिलाफ है कि मक्का सबसे अफजल है या मदीना सबसे अफजल है। बाज लोग कहते हैं मक्का सबसे अफजल है, उस पर दलीलें देते हैं, उनकी दलीलों में बड़ा दम है। और बाज लोग कहते हैं कि मदीना सबसे अफजल है, उस पर वो भी दलीलें देते हैं, कुरान हदीस पेश करते हैं, उनकी दलीलों में भी बड़ा दम है। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह एक तीसरा मौक़िफ़ बयान करते हैं, बड़ा प्यारा मौक़िफ़ है। वो फरमाते हैं जब हुजूर मक्का में थे तो मक्का सबसे अफजल था, हुजूर जब मदीना चले गए तो मदीना सबसे अफजल हो गया। हुजूर जब मक्का थे तो मक्का सबसे अफजल था, हुजूर जब मदीना चले गए मदीना सबसे अफजल हो गया। यानी हुजूर जिधर से गुजरते चले गए, शर्फ और बुजुर्गी भी हुजूर के पीछे चलती चली गई। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नजीर, बार बार उधर से बहार गुजरी है। हुजूर मक्का में थे तो मक्का अफजल, मदीना में थे तो मदीना अफजल। इसीलिए एक तसव्वुफ के इमाम गुजरे हैं हुजूर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद ने उनसे पूछा कि हुजूर दुनिया में सबसे अफजल जगह कौन सी है? तो शेख ने जवाब दिया वही जगह सबसे अफजल है जहां हुजूर तशरीफ फरमा है, जहां हुजूर का जसद अक़दस रखा हुआ है, वो जगह सबसे अफजल है। उस मुरीद ने दोबारा पूछा हुजूर फिर हम सब जन्नत की दुआ क्यों करते हैं? जब वो जगह सबसे अफजल है तो हम अल्लाह से जन्नत क्यों मांगते हैं? अब जरा शेख का जवाब सुनने लायक है। वो फरमाते हैं बेटा जब तक हुजूर यहां है ये जगह सबसे अफजल है, हुजूर जब जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत सबसे अफजल हो जाएगी। यानी हुजूर जब तक मक्का में है तो मक्का अफजल, मदीना में है तो मदीना अफजल, और जब जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत अफजल। हुजूर जहां से गुजरते जाएंगे वो जगह सबसे अफजल होती जाएगी। अब मैं इसकी दलील देता हूं आपको। आप में से हर शख्स ने ये हदीस सुनी होगी, उलमा इकराम सुनाते रहते हैं कि अगर आपको पता चल जाए, किसी मुख्तदी को पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का क्या सवाब है, तो लोग आपस में लड़ाई करें कि मैं पहले खड़ा रहूंगा, मैं पहले खड़ा रहूंगा। ये हदीस आपने सुनी है ना? पहले सफ में खड़े रहने की इतनी फजीलत है कि अगर पता चल जाए तो लोग लड़ेंगे, मैं पहले बैठूंगा, मैं पहले बैठूंगा। इतनी बड़ी फजीलत है, सुना है ना आपने? अब आप मुझे बताइए पहली सफ कौन सी है? यही सफ है ना पहली, जो इस मेहराब के सबसे सट के है, जो सबसे पहले है, यही पहली सफ है ना? लेकिन अगर इमाम मुसल्ला इधर बिछा दे तब भी यही पहली सफ रहेगी? नहीं, वो वाली पहली सफ हो जाएगी। आप जुमा के अलावा मरकज में कभी आए तो हमारा मुसल्ला इधर बिछा होता है, सारे लोग उधर खड़े होते हैं। जुमा के दिन ये सबसे पहली सफ है, सबसे अफजल सफ है, और अलावा जुमा के कभी आप आए तो वो सफ सबसे पहली है। फिर अगर इमाम मुसल्ला उधर बीच में बिछा दे तो सबसे पहली सफ का सवाब किधर चला जाएगा? उसके पीछे वाली सफ में चला जाएगा। अगर किसी वजह से, किसी काम से अगर इमाम बाहर मुसल्ला बिछा दे तो फजीलत पहले सफ की कहां चली जाएगी? मस्जिद छोड़कर बाहर चली जाएगी। अगर छत पर जाकर नमाज पढ़े तो पहले सफ की फजीलत छत पर चली जाएगी। जरा गौर करें, 1400 साल बाद, 1500 साल बाद मेरे जैसा मामूली मौलवी जहां मुसल्ला लेके जा रहा है, फजीलत उसके साथ जा रही है, तो मुस्तफा जाने रहमत अगर जहां चले जाए वहां फजीलत चली गई तो कौन सी बड़ी बात है? हुजूर मक्का में थे तो फजीलत मक्का में थी, हुजूर मदीना चले गए तो सबसे बड़ी फजीलत मदीना की हो गई, है ना? फिर आप देखें, अब वो लोग जरा दिल पे हाथ रख करके सोचें जो कहते हैं सब बराबर, सारे इंसान बराबर, सारी जगह बराबर। जरा सोचना चाहिए, आज हम जैसा मौलवी जहां मुसल्ला बिछा रहा है, अल्लाह के पूरे घर में उस जगह से अफजल दूसरी जगह नहीं है, तो जहां मुस्तफा रह जाए उस जगह से अफजल दुनिया में कौन सी जगह हो सकती है? तो फरमाया वल अस्र, कसम है महबूब आपके जमाने की, महबूब कसम है आपके जमाने की। क्या है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। अब इंसान का घाटा क्या है? वो नुकसान में क्यों है, वो खसारे में क्यों है? तो मौला अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं इंसान का खसारा यह है कि जिस तरह
इंसान सांस लेता जा रहा है, उसकी जिंदगी कम होती चली जा रही है। हम हर जन्मदिन पे एक एक क्या कहते हैं बत्ती, मोमबत्ती बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन हर हकीकत में हर बुझने वाली बत्ती वो हमारे एक एक साल को कम करती चली जा रही है। हर आने वाला सूरज हमारी जिंदगी से एक दिन को कम कर रहा है, हर आने वाला साल हमारी जिंदगी से एक साल को कम कर रहा है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी और हमारी सांसें बढ़ती जा रही है, हकीकत में हमारी जिंदगी घटती चली जा रही है। अब कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह के दिए हुए मकसद को पूरा कर रहा है, और जो अल्लाह के दिए हुए मकसद को पूरा नहीं कर रहा वो देखता रह जाएगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपने कभी सिग्नल पे देखा होगा, आप जब सिग्नल पे जाके रुकते हैं, लाल बत्ती होती है तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। कहीं 1 मिनट 20 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है बड़ी बड़ी सिटियों में, कहीं 100 सेकंड का होता है, कहीं 60 सेकंड का होता है। आप खड़े होकर इंतजार करते हैं। 3-3 मिनट का मैंने बाहर मुल्क में देखा, 3-3 मिनट का काउंटडाउन होता है, 3 मिनट खड़े होना पड़ता है। लेकिन तब भी जब काउंटडाउन शुरू हो जाता है तो 0 पे आने में टाइम नहीं लगता। इसी तरह जब इंसान पैदा हो जाता है, उसकी जिंदगी भले कितनी क्यों ना हो, वो कब कब्र में पहुंच जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस आयत का तर्जमा, इस आयत की तशरीह कि इंसान घाटे में है, फरमाते हैं कि मुझे काबुल के बाजार में इसका राज समझ में आया कि इंसान घाटे में किस तरह है। फरमाते हैं वो बुजुर्ग, मैं काबुल शहर के बाजार से गुजर रहा था, एक शख्स बर्फ बेच रहा था और वो चीख रहा था, लोगों को अपनी तरफ बुला रहा था। क्या कह के बुला रहा था? इरहमू इरहमू मैं यजूबु रासो मालिही। वो कह रहा था, लोगों मुझ पर रहम करो, मैं ऐसा तिजारत करने वाला हूं जिसका असल माल, जिसकी असल पूंजी पिघलती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो गिराक का इंतजार नहीं करता। कपड़े की आपकी दुकान है, आप आज कपड़ा न बेचें, हो सकता है कल कीमत बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। लोहा है, सोना चांदी है, अगर आज गिराक ना आए कोई टेंशन नहीं, हो सकता है कल कीमत बढ़ जाए, आपको ज्यादा पैसे मिल जाए। लेकिन बर्फ एक ऐसा सौदा है, कल 1000 गिराक क्यों ना आ जाए, बर्फ ही नहीं रहेगा तो आप क्या बेचेंगे? तो बर्फ तिजारत करने वाला वो अपने खरीदार का इंतजार नहीं करता। तो फरमाते हैं वो मैं उसके पास गया, फरमाया आज मुझे इस आयत का तर्जमा समझ में आया। कहा वो कैसे? कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। जिस तरह तेरा बर्फ बूंद बूंद करके पिघल रहा है, उसी तरह मेरी जिंदगी सांस सांस करके खत्म हो रही है। अब तेरा फायदा यह है कि तू इस बर्फ के बदले पैसे हासिल कर ले, इस बर्फ के बदले दिरहमो दीनार हासिल कर ले, तब तो तेरा माल सेफ हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं इन सांसों के बदले अल्लाह की रजा हासिल कर लूं, उसके हबीब की रजा हासिल कर लूं, जो उसने हुक्म दिया है उस हुक्म को पूरा कर लूं, तब तो मेरी जिंदगी वसूल है, वरना मेरी जिंदगी खसारे में है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, महबूब आपके मुबारक जमाने की कसम हर इंसान खसारे में है। अब देखिए कुरान का एजाज, कुरान का कमाल। इतनी छोटी सूरत है, मुझे लगता है आप में से हर शख्स को याद होगी, इतनी छोटी सूरत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि इंसान खसारे में है, घाटे में है। इतनी छोटी सूरत में प्रॉब्लम भी बता दी, प्रॉब्लम का सलूशन भी बता दिया। सबसे पहले बताया कि बेशक इंसान खसारे में है, और जस्ट आगे उसका सलूशन बताया। प्रॉब्लम से अगर निकलना है तो क्या करना है? फरमाया इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अगर खसारे से बचना है तो सबसे पहले ईमान ले आओ, अपने आप को ईमानदार बना लो। व अमिलुस सालिहात, सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा कि हम बड़े ईमान वाले हैं, हम सबका ईमान तौलते फिरते हैं, ये दावा करने से काम नहीं चलेगा। व अमिलुस सालिहात, जिस चीज का ईमान है उस चीज को करके दिखाओ, जिस चीज पर ईमान है वो चीज करके दिखाओ। वामिलुस सालिहात, ये मतलब है वामिलुस सालिहात। यार जरा सोचें, जब अल्लाह कुरान मजीद में कितनी जगह आमिनू वामिलुस सालिहात, आमिनू आमिलुस सालिहात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, कितनी जगह कुरान में आप पढ़ें ईमान के साथ अमल सालिह को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? अल्लाह जोड़ता है। यानी ईमान कामिल तब है जब उस ईमान के साथ अमल जुड़कर आएगा। ये हम कहां से मौलवी आ गए हैं, कहते हैं कि सिर्फ ईमान मजबूत करो, अमल क्या होता है वो दे। तो हम कुरान और हदीस के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब अल्लाह अमल और ईमान को मिलाकर बयान कर रहा है तो हमको किसने अथॉरिटी दी है कि हम ईमान को अलग अमल को अलग ये करके बयान करें? हमको किसने अथॉरिटी दी है? तो अल्लाह फरमाता है अगर नुकसान से बचना है, अपने आप को कामयाब करना है तो क्या करना है? और ये 4 दवा अल्लाह बयान फरमा रहा है, आमिनू व आमिलुस सालिहात वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। ये 4 चीजें करना है, ये डॉक्टर ने दवा लिख दी है। अब अगर हम शाने बनकर 4 दवाई में से 2 खाएं, 2 को छोड़ दें, पता ही नहीं चलेगा हमारा क्या होगा। पता नहीं कौन सी दवाई दूसरे के असर को कम करने की है। होता है ना, कभी कोई क्या कहते हैं दवा अंदर जाकर एकदम बेकरारी पैदा करती है, दूसरी दवाई उस बेकरारी को खत्म करने के लिए होती है। अगर आप ये सोचें ये दवाई बड़ी महंगी है, मैं इसे खाता हूं, ये सस्ती है, शायद कोई हल्की फुल्की होगी, इसकी जरूरत नहीं होगी, आप उस महंगी दवाई को खा लें, मैं बताता हूं आपको इस कदर आपको गैस होगी, इस कदर आप बेचैन होंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो डॉक्टर बेहतर जानता है कि इन 4 दवाइयों में से कौन सबसे ज्यादा बेहतर है, कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हमारे सामने पर्चा आ गया, हमारा काम है उन 4 को गले से लगा लेना और उन 4 पे अमल करना।
हमें अथॉरिटी नहीं है ये लेना है और ये छोड़ना है करने की। हम अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर के गुलाम हैं। हमारा काम जो पर्चा आ गया है उस पर्चे पे अमल करना है बस। तो पर्चा क्या आया? इल्लल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान ले आए, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे अमल करें, वतवासौ बिल हक, खुद अच्छे बनकर ना रहे बल्कि दूसरों को भी हक की तरफ बुलाएं, वतवासौ बिस सब्र, जब आप हक की तरफ लोगों को बुलाएंगे, जो आपका दुश्मन है जिसे शैतान कहते हैं या जो शैतान वाले हैं वो हक का काम करने आपको नहीं देंगे, वतवासौ बिस सब्र, आपको सब्र के साथ डटे रहना है। तो ये चारों चीजें जो अपनाएगा, अल्लाह उसके बारे में फरमा रहा है, वो खसारे से निकलेगा, वो नुकसान से निकलेगा। याद रखिए, जिंदगी हर शख्स की गुजर जाएगी, किसी की जिंदगी नहीं रुकती। जो अल्लाह की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारता है उसकी भी जिंदगी गुजरती है, जो नाफरमानी में जिंदगी गुजारता है जिंदगी उसकी भी गुजरती है। जो बच्चे खेल कूद के बड़े हो रहे हैं उनकी भी जिंदगी गुजर रही है और अभी तक गुजर गई। जो मदरसे में आकर चटनी रोटी खाकर सारे ऐश आराम को छोड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर रही है। जो अल्लाह रसूल की शरीयत पर अमल करके जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर रही है। जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में गुजार रहे हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर रही है। फैसला हमें करना है। हम जानवर नहीं है कि बस जहां हरा नजर आया उधर चले गए, नहीं। अल्लाह ने हमें अक्ल दिया है, हमें शऊर दिया है, हमें फैसला करना है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। जिंदगी तो जिस तरह चाहेंगे उस तरह गुजर जाएगी, फैसला हमें करना है। हम कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि जिसके जिंदगी गुजारने पर अल्लाह रसूल की लानत बरसे, या ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि जब जिंदगी बंदा गुजारे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसका इस्तेमाल करें? ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम किस तरह की जिम्मेदारियों को अपनी पूरी करके जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी गुजारने का सबसे बड़ा सलीका ईमान लाना है, और ईमान हुजूर की बताई हुई बातों पे मुकम्मल उतर जाना है, अपने अंदर उन चीजों को पैदा कर लेना है। और ईमान असल में नाम है ताल्लुक बिल रिसालत का, हुजूर के साथ वाबस्तगी का। आप कहेंगे तो फिर अल्लाह के साथ क्या? सबसे पहले ताल्लुक मुस्तफा के साथ, फिर मुस्तफा के जरिए खुदा के साथ। कुरान में पेश करता हूं, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तवज्जो से सुने, अल्लाह फरमा रहा है बेशक जो ईमान वाले हैं, क्या? जो ईमान वाले हैं वो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। तर्जुमा समझ में आया? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि शदीद मोहब्बत ये ईमान का नतीजा है। अल्लाह से शदीद मोहब्बत करना ईमान का नतीजा है। जब सूरज निकलेगा तब धूप आएगी। तो अल्लाह फरमा रहा है जो ईमान वाले हैं, जो ईमान वाले हैं वो शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। यानी ईमान अल्लाह से मोहब्बत का नाम नहीं है, ईमान मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है। क्योंकि जब ईमान आएगा तब आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, लेकिन ईमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हुजूर से पूछिए, हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। लोगों, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला बन ही नहीं सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला हो ही नहीं सकता। हुजूर कब तक? फरमाया जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, उसकी औलाद और दुनिया की हर चीज से महबूब ना बन जाऊं। यानी सबसे महबूब मुस्तफा होना चाहिए, तब ईमान मिलता है। और जब ईमान मिलता है उस ईमान का तकाजा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तब बंदा अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है, तब जाकर के अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है। लेकिन ईमान पैदा करने के लिए पहले मुस्तफा से ताल्लुक जुड़ता है। हम और आप अभी अभी मिलाद मनाए हैं, मुस्तफा से मोहब्बत का इजहार हमने किया है, लेकिन सिर्फ मीठी मीठी चीज खाना और जो सख्त हो उसे छोड़ देना ये मोहब्बत का तकाजा नहीं होता। अगर वाकई हमारा ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत से है तो हर चीज हमें हल्की नजर आनी चाहिए, मुस्तफा की बात सबसे भारी नजर आनी चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आपने सुना होगा, एक शख्स दूर दराज इलाके से सफर करके हुजूर की खिदमत में आया। उसकी बच्ची का निकाह था, आया हुजूर के पास। उस जमाने में हुजूर की भी जाहिरी हालत कुछ कमजोर थी। आया, उसने सवाल किया कि हुजूर बच्ची का निकाह है, मैं कुछ मदद के लिए आया हूं, कुछ मदद हासिल करने के लिए आया हूं। हुजूर ने फरमाया कि उस्मान गनी के दरवाजे पे चले जाओ और कहना मैंने भेजा है, बस इतना कहना। अब वो शख्स निकला, हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे आया। जैसे ही दस्तक देने वाला था, उसने अंदर से आवाज सुनी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम को डांट रहे हैं। और किस बात से डांट रहे हैं? कि तूने चिराग की बत्ती मोटी क्यों कर दी? मोटी करने की वजह से बत्ती चिराग की तेल ज्यादा खर्च हो गया, ज्यादा इस्तेमाल हो गया। अगर तू बत्ती बारीक रखता तो वो तेल दूसरे काम में आता। वो कहा कि मुझे किसके पास हुजूर ने भेज दिया है जो अपने गुलाम को बत्ती के सिलसिले में डांट रहा है, तेल के सिलसिले में डांट रहा है, वो भला मेरी जरूरत क्या पूरी करेगा? सर झुकाकर वापस हुजूर की खिदमत में पहुंचा। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर वो तो बत्ती के मामले में डांट रहे थे गुलाम को, मेरी जरूरत क्या पूरी करेंगे? फरमाया जाओ एक बार जाओ, कहना मैंने भेजा है। वो फिर आया, जैसे ही करीब पहुंचा, अब हजरत दोबारा डांट रहे थे। किस मामले में डांट रहे थे? आपने पानी मांगा अपने गुलाम से कि पानी लाओ जरा ठंडा।
उसने महसूस किया हजरत दिन भर बड़े थके हैं, पानी में थोड़ा शहद मिलाकर दे दूंगा तो सुस्ती दूर हो जाएगी, थकन दूर हो जाएगी। यह सोचकर गिलास उसने पेश किया। जैसे ही हजरत ने एक घूंट किया, कहा तुमको किसने कहा था इसके अंदर शहद मिलाने के लिए? वो शहद किसी और काम में इस्तेमाल हो जाता, किसी और वक्त काम में आ जाता, तूने इसराफ कर दिया, बेजा तूने खर्च कर दिया। ये सुनकर हिम्मत न पड़ी, वो वापस जाने लगा। हजरत ने हुजूर के पास पहुंचा, उसने फरमाया जाओ कुछ भी ना देखो, बस मेरा नाम बताओ, मैंने भेजा है। जब वो दोबारा आया, हजरत उस्मान गनी की नजर पड़ी। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया बाबा मैंने तुझको 2 बार आते जाते देखा है, क्या मामला है, कोई जरूरत थी जिसकी वजह से आया है? उसने कहा कि मुझे हुजूर ने भेजा है, आपने पहले उसकी जियाफत की, अभी तो पानी में शहद मिलाने से डांट रहे थे, वो मेहमान के लिए दूध में शहद मिलाकर पिला रहे हैं। उसे बड़ी हैरत हुई, ये क्या बड़ा अजीब मामला है। जब उसकी मेहमान नवाजी कर ली तो आपने पूछा हुजूर को मुझ गुलाम के पास आपको क्यों भेजा है, मेरे पास आने की वजह क्या है? उसने कहा जी मेरी बेटी का निकाह है, मैं बहुत दूर से आया हूं, तो हुजूर ने बस मुझे यह फरमाया कि तुम उस्मान के पास चले जाओ और कहना मैंने भेजा है। इतना कहना था, उसका हाथ पकड़ करके उठाया, अपने बेडरूम में ले गए और अपनी संदूकें खोलकर पैसे उसके सामने रख दिए। फरमाया जितने पैसों से तेरी जरूरत पूरी होती है बगैर सोचे समझे उतने पैसे इकट्ठा कर ले और जाकर तेरा काम पूरा कर ले। वो बड़ा हैरान हुआ, कहा हुजूर मामला समझ में नहीं आया कि आप अपने गुलाम को सिर्फ शहद डालने में, पानी में शहद डालने से डांट रहे थे और तेल ज्यादा खर्च करने से डांट रहे थे, और आप ना मेरी जान ना पहचान, और आप मुझ पर इतना माल खर्च कर रहे हैं। उसने कहा पहले मेरे जात की बात थी, अब मुस्तफा की शान की बात है। मुस्तफा ने तुझे मेरे पास भेजा है, मेरा जो कुछ है वो सब मुस्तफा का है। तो ये है ईमान का तकाजा। अगर वाकई हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर पर ईमान लाने का दम भरते हैं, तो हमें जो मुस्तफा ने बताया है उस पर सर झुकाना पड़ेगा और उसे अमल करके दिखाना पड़ेगा। दुआ करता हूं मौला करीम से, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हम सबको सच्चा पक्का ईमान वाला बनाए और हुजूर के नक्शे कदम पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाए, पहले सफे दुरुस्त कर लें, उसके बाद सुनते हैं। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।